हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज का स्टॉक मार्केट बिल्कुल साइलेंट नहीं था, बल्कि अंदर ही अंदर काफ़ी बड़ा गेम चल रहा था। एनटीपीसी से सोलर ऑर्डर मिला, रेलवे से करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आया, टाइटन ने नया ब्रांड लॉन्च कर दिया और एनबीसीसी ने मार्केट को सरप्राइज दे दिया। लेकिन सवाल ये है, कौन सा न्यूज़ सिर्फ हेडलाइन है और कौन सा न्यूज़ स्टॉक को सच में ऊपर नीचे लेकर जा सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज़ रीड नहीं करेंगे, हम देखेंगे हर कॉरपोरेट अपडेट का रियल इम्पैक्ट, कौन सा स्टॉक शॉर्ट टर्म मूव दे सकता है, कौन सा सिर्फ नॉइस है और कौन सा अपडेट फ्यूचर रैली का सबसे बड़ा बेस बन सकता है। एंड तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टॉक आज के अपडेट्स के बाद वॉच लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए और कौन से स्टॉक से फिलहाल दूर रहना बेटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉरपोरेट डेवलपमेंट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कल्याणी स्टील्स की। कॉरपोरेट को CARE से क्रेडिट रेटिंग अफर्मेशन मिली। रेटिंग अफर्मेशन का मतलब होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और डेट रिपेमेंट कैपेबिलिटी स्टेबल मानी जा रही है। ये न्यूज़ लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स के लिए ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर नहीं होता। इसी वजह से स्टॉक आज थोड़ा प्रेशर में रहा। बॉन्ड दादा इंजीनियरिंग के लिए भी न्यूज़ काफ़ी स्ट्रांग रही। कंपनी ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से 300 मेगावाट सोलर पीवी प्रोजेक्ट का ईपीसी ऑर्डर सिक्योर किया है। एनटीपीसी जैसे पीएसयू से मिलने वाले रिन्यूएबल ऑर्डर्स कंपनी के ऑर्डर बुक को स्ट्रांग करते हैं और फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसी ऑप्टिमिज्म के चलते स्टॉक ग्रीन जोन में ट्रेड करता दिखा। मार्सन्स को 5.74 रुपीज़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉरेक्स इनफ्लो और डाइवर्सिफिकेशन के लिए पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ऑर्डर साइज छोटा होने की वजह से मार्केट ने न्यूज़ पर कंट्रोल्ड रिएक्शन दिया और स्टॉक में लिमिटेड अपसाइड देखा गया। कोल इंडिया ने अपना नया सीईओ अपॉइंट किया है। मैनेजमेंट चेंज तब तक मार्केट को एक्साइट नहीं करता जब तक कोई क्लियर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट अनाउंस ना हो। इसलिए कोल इंडिया का स्टॉक आज ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा। कॉन्कॉर्ड कंट्रोल सिस्टम को इंडियन रेलवे से 56.58 रुपीस करोड़ का ऑर्डर मिला है। रेलवे के ऑर्डर स्टेबल एग्जीक्यूशन और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो का सिग्नल देते हैं, लेकिन रीसेंट रैली के बाद आज स्टॉक में हल्का प्रॉफिट बुकिंग भी देखा गया है। डीसीबी बैंक ने ईसॉप के अंडर 32,620 इक्विटी शेयर्स अलॉट किए हैं। ईसॉप्स एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन इक्विटी डाइल्यूशन के कारण शॉर्ट टर्म में स्टॉक पर प्रेशर आता है, जो आज के प्राइस एक्शन में क्लियरली रिफ्लेक्ट हुआ है। लॉयड इंजीनियरिंग वर्क के लिए दो अपडेट्स आई हैं। एक तरफ कंपनी ने टेक्नो इंडस्ट्रीज एक्विजिशन के साथ एसपीए में अमेंडमेंट अप्रूव किया, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन साथ ही 11.55 लाख स्टॉक ऑप्शन ग्रांट किए हैं, जिससे डाइल्यूशन का कंसर्न बढ़ता है। इसी मिक्स सेंटिमेंट के कारण आज स्टॉक वीक रहा। ताज जीवी के होटल एंड रिजॉर्ट के लिए दिन का सबसे पॉजिटिव ट्रिगर रहा क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड। रेटिंग अपग्रेड से कंपनी की बोरोइंग कॉस्ट कम होती है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रिकवरी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसी वजह से स्टॉक ने आज स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई। शेरशाह साई टेक्नोलॉजी ने एक लीडिंग पीएसयू बैंक से कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया। पीएसयू कॉन्ट्रैक्ट स्टेबिलिटी का सिग्नल देते हैं, लेकिन ऑर्डर वैल्यू डिस्क्लोज ना होने की वजह से मार्केट रिएक्शन न्यूट्रल रहा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया ने ईसॉप के अंडर सिर्फ 820 इक्विटी शेयर्स अलॉट किए हैं। ये अलॉटमेंट इतना स्मॉल है कि स्टॉक के लिए प्रैक्टिकली नॉन इवेंट माना गया और प्राइस मूवमेंट मार्जिनल रहा। अब बात करते हैं अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट की, जिसने भारत इलेक्ट्रॉनिक के साथ एमओयू साइन किया। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में बीईएल के साथ पार्टनरशिप फ्यूचर ऑर्डर इनफ्लो का स्ट्रॉन्ग सिग्नल होती हैं। इसी एक्सपेक्टेशन के चलते स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में रहा। अब बात करते हैं दिलीप बिल्डकॉन की, जिसने आज के दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया। कंपनी को 3,400 करोड़ का रोड प्रोजेक्ट मिला है और साथ ही एक 400 बाय 220 बाय 33 केवी एआईएस सब स्टेशन प्रोजेक्ट का बिड भी जीता है। इतने बड़े ऑर्डर कंपनी की ऑर्डर बुक और रेवेन्यू विजिबिलिटी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करते हैं, इसीलिए स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी गई। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर ने खवाड़ा में अपने 600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का फाइनल 135 मेगावाट फेज कंप्लीशन कर दिया है। प्रोजेक्ट कमीशन का मतलब रेवेन्यू जनरेशन का स्टार्ट होना, जो स्टॉक के लिए क्लियरली पॉजिटिव सिग्नल था। फिनकुरवे
फाइनेंशियल सर्विसेज को क्रिसिल से क्रेडिट रेटिंग अफर्मेशन मिला है। ये बैलेंस शीट स्टेबिलिटी को दिखाता है, लेकिन ग्रोथ ट्रिगर ना होने की वजह से स्टॉक में डाउनसाइड प्रेशर दिखा। अब बात करते हैं जीआरएम ओवरसीज की, जिसने बोनस इशू के अंडर 12.27 करोड़ इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं। बोनस इशू से लिक्विडिटी बढ़ती है और रिटेल पार्टिसिपेशन इंप्रूव होता है, इसीलिए स्टॉक पॉजिटिव नोट पर रहा। ब्लू स्टार, कॉम्प्लेक्स सिनेमा, एसजे कॉप, कर्नावती इनोवेशन, स्टीलको गुजरात, सनमित इंफ्रा, स्पैन डाइवर्जेंट, जीवन साइंटिफिक, एमआरसी एग्रोटेक जैसे स्टॉक ने सिर्फ बोर्ड मीटिंग या रिजल्ट डेट्स अनाउंस की हैं। ऐसे अनाउंसमेंट इंफॉर्मेशनल होते हैं और जब एक्चुअल आउटकम ना आए तब तक स्टॉक मूवमेंट लिमिटेड ही रहते हैं। तो इन सारे स्टॉक्स में आज हमें कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। कैंसाई नेरोलैक पेंट्स, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और अमरा राजा एनर्जी के रिजल्ट अनाउंसमेंट के पहले मार्केट जनरली कॉशियस मोड में चला जाता है। इसी वजह से इन स्टॉक में माइल्ड वॉलेटिलिटी देखी गई है। टाइटन के लिए न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। कंपनी अपना नया रिटेल स्टोर ब्रांड बियॉन लॉन्च कर रही है। ये एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी ग्रोथ और प्रीमियमाइजेशन को सपोर्ट करती है और इसी ऑप्टिमिज्म के चलते टाइटन के शेयर में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी गई। और आज का वन ऑफ द बिगेस्ट मूवर्स रहा एनबीसीसी। स्टॉक अलर्ट के बाद हैवी मूवमेंट्स के साथ बाइंग आई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन थीम को फिर से स्पॉटलाइट में ला रही है। ओवरऑल आज का सेशन क्लियरली ये बताता है कि ऑर्डर विंस, रेटिंग अपग्रेड्स और प्रोजेक्ट कमीशन वाली कंपनीज में बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रांग रहा, जबकि ईसॉप अलॉटमेंट और रूटीन बोर्ड मीटिंग अपडेट पर मार्केट ने कॉशियस अप्रोच रखी। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, आज के अपडेट्स के बाद ऑर्डर ड्रिवन स्टॉक जैसे दिलीप बिल्डकॉन, बॉन्ड डाटा इंजीनियरिंग और एनबीसीसी वॉचलिस्ट में रहने चाहिए, जबकि सिर्फ ईसॉप या मीटिंग बेस्ड न्यूज़ वाले स्टॉक में एंट्री लेने से पहले क्लैरिटी का वेट करना बेटर होगा। अगर आप डेली कॉर्पोरेट न्यूज़ के लिए सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग सिग्नल की तरह उसे इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में रहा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।